माँ देखो दादी, देखो ना माँ, वहाँ दादी है। आरुष बेटा, यहाँ तुम्हें कहाँ दादी दिख गई? वो तो चाचू के पास है ना। नहीं माँ, आप चलो मेरे साथ। और अपनी माँ का हाथ पकड़कर 10 साल का आरुष उन्हें वृद्धाश्रम के उस कोने में ले गया जहाँ वो अपनी मम्मी पापा के साथ आज अपने जन्मदिन के दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आया था। ये क्या है आरुष? माना आपको दादी की याद आती है, लेकिन हर बूढ़ी औरत आपकी दादी नहीं हो सकती ना। और आगे के शब्द निशा के मुंह में ही रह गए। सामने जो नज़ारा दिख रहा था वो निशा को निशब्द करने के लिए काफ़ी था। ताई जी आप। तब तक भागता दौड़ता आरुष अपने पापा अरुण को वहाँ ले आया था। निशा और अरुण अपनी ताई जी को देख दंग रह गए थे। वहीं उनकी ताई जी उर्मिला जी अपने सामने निशा और अरुण को देख फफक पड़ी थी। चलिए ताई जी। और बिना कोई सवाल जवाब किए निशा और अरुण वृद्धाश्रम की सारी औपचारिकता पूरी कर ताई जी को ले चल पड़े। पूरे रास्ते सब मौन थे। तेज चलती गाड़ी के साथ पीछे छूटते पेड़ पौधे अरुण को भी आज के वक्त से कई साल पीछे ले गए। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, कोई नहीं बचा है, बस भाग्यशाली था तो ये बच्चा जो बच गया। कोई है क्या इस बच्चे का रिश्तेदार? जी मैं हूँ इसका बड़ा ताऊ। पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज़ सुन आगे बढ़े थे जतिन ताऊ जी, जो सारी औपचारिकता और अरुण के पूरे परिवार का दाह संस्कार अरुण के हाथों करवा 10 साल के अरुण को ले आए थे अपने घर कानपुर। आपके चचेरे भाई का लड़का है, इसकी जिम्मेदारी हम क्यों ले? क्रोध से ताई जी फुफकार कर रही थी और अपने पूरे परिवार को एक झटके में खो चुका नन्हा बदहवास अरुण ताऊ जी के पीछे छिपा काँप रहा था। ऐसा ना बोलो उर्मिला, कहाँ जाएगा ये बच्चा? कोई नहीं बचा, इसका सब मर गए हैं उस भयंकर एक्सीडेंट में। जब ताई जी नहीं मानी तो ताऊ जी ने उन्हें कोने में ले जाकर जाने क्या कुछ कहा कि अरुण को जगह मिल गई उस घर में। जतिन ताऊ जी के घर में ताई जी और उनका एक बेटा था रवि, जो अरुण से 1-2 साल छोटा था। अरुण अपने घर में अकेला बच गया था तो उसके पिता की सारी संपत्ति भी अरुण के नाम हो गई, जिसका फ़ायदा ताई जी उठाती। शायद उस दिन कोने में ताऊ जी ने इसी बात का लालच दे ताई जी को मना लिया था। ताई जी और रवि के लिए अरुण मात्र पैसों का जरिया और घर बाहर के कामों का सहायक था। उस घर में कोई था तो बस ताऊ जी, जो अरुण को अपने स्नेह छाया में रखते थे। कहते हैं ना, कभी कभी दुर्भाग्य इंसान का पीछा ही नहीं छोड़ता। वही हुआ अरुण के साथ। उसके ताऊ जी का स्नेहशील साथ भी कुछ वर्षों में छूट गया। अरुण भी अब तक किशोरावस्था की दहलीज पार कर चुका था। पढ़ने लिखने में होशियार अरुण के प्रति अब ताई जी का व्यवहार भी नरम हो चुका था, लेकिन पुत्र मोह ऐसा था कि अरुण की अच्छाइयाँ देख के भी अनदेखा कर देती थी उर्मिला। अरुण भी ये जानता था कि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। बस यही सोचकर अपनी ताई जी की सेवा करता और उनके हर जायज़ नाजायज़ बात सर झुकाकर मान लेता और बचे समय में दिलो जान से पढ़ाई करता। वहीं रवि था अधिक लाड प्यार में, जिसके कदम डगमगा चुके थे। वो पल आज भी याद था अरुण को, जब उसका चयन बैंक में उच्च पद में हुआ। कितना खुश था अरुण। मिठाई ले घर पहुंचा तो दरवाजे पे भीड़ लगी थी। पता चला रवि को ढूंढने पुलिस आई थी। लाखों का कर्जा ले रवि गायब हो चुका था। अरुण अपनी माँ और दादी के सारे जेवर इस कर्जे की वजह से बेच दिया। मेरे रवि को इस कर्जे से मुक्त करवा दे। एक पल को अरुण जड़ रह गया। अपनी माँ और दादी की आखिरी निशानी कैसे बेच दूँ? लेकिन दूसरे ही पल ताऊ जी का चेहरा आंखों के आगे घूम गया और अपने पालनहार के प्रति अपने कर्तव्य याद आ गया। रवि कर्ज मुक्त हो घर वापस आ गया और किश्तों पे लोन ले अरुण ने रवि का अपना बिजनेस भी शुरू करवा दिया। अरुण की नौकरी भी लग चुकी थी और रवि का बिजनेस भी बस ताई जी ने शुभ लगन देख दोनों की शादी करवा दी। निशा ताई जी को मेरी माँ के समान सम्मान देना, देखना कोई कमी न रह जाए। अपने पति की पहली ख्वाहिश को निशा ने गांठ बांध लिया था। हर तरह से सेवा सत्कार करती।
ताई का। लेकिन ताई अपनी बहू अंजलि के आगे निशा की हर बात बौनी लगती। अंजलि भी अपनी सास के मन की बात समझ चुकी थी। हर बात में अंजलि निशा को नीचा दिखाती और ताई मौन रहती। रवि और अरुण के बच्चों में भी फर्क होता, तब भी ताई मौन रहती। अरुण की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा घर के खर्च में होता, फिर भी निशा और आरुष छोटी छोटी चीज़ के लिए तरस जाते। घर में रवि और अंजलि का नियंत्रण बढ़ चुका था और हर तरह से घर में कलेश भी शुरू हो चुका था। नन्हा आरुष दादी के पास जाता तो अंजलि के बच्चे दुत्कार देते, ये मेरी दादी है, तुम्हारी नहीं। नन्हा आरुष बस रोता रहता। अरुण से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारी ख्वाहिश मैंने सर माथे रखी, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो रही है। कहीं ऐसा ना हो मैं अपना दिया वादा भूल बैठूं। अरुण और निशा अलग हो गए। आरुष के साथ अरुण ने अपना तबादला अहमदाबाद करवा लिया और एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी। ताई ने अरुण के जाते जाते भी उसकी बची संपत्ति रवि के नाम करवा ली थी। तभी हॉर्न की आवाज़ के साथ अरुण भी वर्तमान में लौट आया। आइए ताई, आपका घर आ गया है। दरवाज़ा खोल आदर से दोनों पति पत्नी ताई को अंदर लेकर आए। मुझे माफ़ कर दे अरुण, बहुत अन्याय किया मैंने तेरे साथ। अब तक मौन ताई का सब्र टूट गया था। तेरे घर से जाते ही अंजलि और रवि ने मेरा तिरस्कार शुरू कर दिया। जो निशा मुझे एक गिलास पानी का नहीं उठाने देती थी, उसके जाते ही अंजलि ने पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे दे दी। सारी संपत्ति पहले ही रवि अपने नाम लिखवा चुका था, तो अब ये बुढ़िया मात्र एक बोझ ही रह गई थी। एक दिन रवि के बेटे को ज़रा सा डांट क्या दिया, मुझे अंजलि ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि बस उस दिन से मेरा आत्मसम्मान मुझे उस घर में रहने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मैं निकल पड़ी, घर से पता था तू अहमदाबाद में है। मैं तो बस पकड़ यहाँ आ गई, लेकिन किस मुंह से तेरे सामने आती। मेरी आत्मग्लानि मुझे जीते जी मार रही थी। कुछ दिन इधर उधर भटकी, फिर किसी दिन किसी एनजीओ ने मुझे उस वृद्धाश्रम भेज दिया। आज आरुष के साथ तुम दोनों को देख मैं छिप गई, लेकिन आरुष ने मुझे ढूंढ ही निकाला। बस ताई, माँ के हाथ तो हमेशा अपने बच्चों के आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए, ना कि माफ़ी मांगने के लिए। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि आपने और ताऊजी ने मुझे तब सहारा दिया था जब मेरा कोई नहीं था। मुझे अनाथ को आपने आश्रय दिया, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। और फिर मैंने तो आपको हमेशा माँ ही समझा ताई। आज से आप हमारे साथ रहेंगी, आरुष की दादी और हमारी माँ बनकर। अरुण और निशा ने सब कुछ भुलाकर पूरे दिल से उर्मिला का स्वीकार किया और माँ का स्थान दिया। अरुण के विशाल हृदय को देख उर्मिला एक तरफ खुश होती तो वहीं खुद के कर्मों पे पछताती और आत्मग्लानि में रोज़ जलती। दोस्तों, उर्मिला कहने को तो उम्र और अनुभव में अरुण और निशा से बहुत बड़ी थी, लेकिन दोनों के बड़े दिल के आगे खुद को बहुत छोटा समझ रही थी। पुत्र मोह में फंसकर जिस उर्मिला ने हमेशा अरुण और निशा का दमन ही किया था, आज वहीं दोनों बिना किसी शिकायत के खुले मन से उसे स्वीकार कर ये दिखा दिया था कि बड़े उम्र से नहीं विचारों से होते हैं। उर्मिला की गलतियों को माफ़ कर अरुण और निशा ने पूरे दिल से उसे माँ के रूप में स्वीकार किया, तो वहीं उर्मिला अपनी गलतियों पे ताउम्र पछताती, आत्मग्लानि में सुलगती रहती। समय ने ऐसा रंग दिखाया था कि सगा पराया और पराया सगा हो चुका था। अरुण और निशा ने उर्मिला को माफ़ कर सही किया या गलत, ये मैं आप सब पे छोड़ती हूँ। कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार इस कहानी पर ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।